साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कुछ चर्चा करेंगे कि अगर कोई अपराधी भय मुक्त हो जाए तब क्या होता है। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है, वक्त से डरो, ईश्वर से डरो, भगवान से डरो, कुछ कानून का डर रखो, कानून से डरना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पाप कर्म का फल बुरा जरूर मिलता है। आप सोचिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये डर ही है जिसकी वजह से आदमी पाप कर्म और बुरे कर्म करने से बचता है। एक डिटरेंट का काम करता है, कोई डर जो होता है ना, वो डिटरेंट का काम करता है जिससे वो गलत काम ना करे। वर्तमान में जो बुलडोजर एक्शन है वो भी एक डिटरेंट है। उसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो अलग है, लेकिन उसको एक बार उसको डिटरेंट की तरह उसको जो जो उसका घर तोड़ा गया वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो भी गलत बना हुआ है। अगर वो गलत बना हुआ है उसका मुकदमा आप चलाते रहेंगे तो किसी का डेमोलिशन नहीं होगा, और जो उसकी असली कुकर्म है उसकी सज़ा तो मिलते मिलते पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पे सवाल खड़े करके एक डिटरेंट को ख़त्म करने की कोशिश की है। और कोशिश क्या क्या की है, इससे अपराधियों को मन में एक तरह से भय मुक्त कर दिया उनको कि मौज करो, जो मर्जी करो तुम। सच्चाई एक ये है जो मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि विभिन्न अदालतें बलात्कार जैसे अपराधों के लिए उनको बढ़ाने में पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं आपको 4 किस्से बताता हूँ जिनसे आपको मेरी बात सही लगेगी। आप सुनिए ज़रा। मध्य प्रदेश में एक 4 साल की बच्ची, उसका एक मुस्लिम मोहम्मद अफरोज़ ने अपहरण किया, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। कितना जघन्य अपराध। आप कोई आदमी, मैं कहता हूँ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 4 साल की बच्ची के लिए तो देखते ही बच्चे के लिए प्रेम उमड़ता है कि मेरा बच्चा है ये। वो आदमी ऐसा क्यों करेगा? करते हैं, ये अपनी हवा से ऐसे निकालते हैं। तो उसको सेशन कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट था और हाई कोर्ट, दोनों ने उसको फांसी की सज़ा दी। मी लॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उनमें जस्टिस थे यूयू ललित, रविंद्र भट्ट और बेला त्रिवेदी। इन्होंने क्या कहा, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और उसकी सज़ा उम्र कैद में, 20 साल की उम्र कैद में बदल दी। और क्या प्रवचन दिए सुनिए ज़रा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक टेंडेंसी हो गई है। क्या प्रवचन दिए? एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। क्या बात है यार। मतलब पता नहीं विदेशी, किसी विदेशी का जुमला निकाल के लाए और उस बच्ची को अपराध हुआ जिसके ऊपर, उसके अपराधी को छोड़ने के लिए ये जुमला दे दिया। इज इट फेयर? मतलब ये है इनको कि एक अपराधी की तो चिंता है कि उसका फ्यूचर है, लेकिन एक 4 साल की बच्ची का, एक कली का, जो अभी फूल भी नहीं बनी थी, उसका इन्होंने, उसका कोई फ्यूचर नहीं, उसके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, मसल दो, ख़त्म कर दो। ये है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरा केस बताता हूँ। 26 जून 2024 को उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस S.K. साहू और जस्टिस R.K. पटनायक ने दो मुस्लिम अपराधियों में से एक को तो छोड़ दिया, बरी कर दिया, कोई बात नहीं, आपके अपनी असेसमेंट है, और दूसरे को फांसी दी गई थी, उसकी फांसी भी माफ़ कर दी, उसकी भी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। और क्या कहा, इन दोनों ने 21 अगस्त 2014 को एक 6 साल की बच्ची का अपहरण किया और दुष्कर्म किया, जिसकी बाद में मौत हो गई। और देखिए क्या घटिया सोच थी इनकी। क्या बोलते हैं जजों ने अपने फैसले में लिखा,
आरोपी दिन में कई बार नमाज अदा करता है, क्योंकि वो तो खुद को अल्लाह को समर्पित कर चुका है। ऐसे में उसको ऐसी सज़ा वो कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार है। भाई सज़ा भुगतने को तैयार है तो फांसी की सज़ा भुगते ना। जो नमाज अदा करने की बात कर रहे हो वो तो अपराध करने से पहले भी अदा करता था वो, तो वो भगवान की शरण में कहाँ था? वो भगवान को समर्पित कहाँ था वो? अगर समर्पित होता तो ये कुकर्म नहीं करता। ये है इनकी जो जो जजों की जो एक नाकामी है ना, वो ये है। ऐसे कुतर्क गढ़ते हैं ये, जिससे बच्चियों और महिलाओं पे बलात्कार के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और बताता हूँ आपको, 21 अगस्त को मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस वी डिंग डो ने एक 13 साल की बच्ची के अपहरण और 13 साल की बच्ची के बलात्कार के केस में ये पाया कि लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसकी बयानों में एक रूपता है, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, ये खुद मान रहे हो अपने फैसले में। और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी उसको जो सज़ा दी गई 30 साल की ट्रायल कोर्ट से, उसको उन्होंने मात्र 7 साल की सज़ा में बदल दिया। आप ये देखिए, कहाँ 30 साल की सज़ा। या तो आप कह दीजिए कि जो 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 ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं वो बेवकूफ़ हैं, या ट्रायल कोर्ट भी आप बन जाइए। मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, आपको क्या मतलब पड़ा है? कोई कोई कोर्ट नहीं चलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस ले लीजिए फिर तो, क्योंकि सारे तो चौधराट तो आप ही के पास है ना। और क्या कहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि बच्ची अपराधी को जानती थी। मतलब एक देखिए, एक लुकुना निकाल रहे हैं कि उसकी सज़ा कैसे कम की जाए। अरे भाई, जानती अगर थी उसको, तब तो आरोपी का जो आरोप है उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है कि एक गुड फेथ में उसने अपने बच्ची को अपने पास लेके उसको साथ दुष्कर्म किया। वो तो बहुत ज़्यादा अपराध हो गया फिर। और ये कहते हैं कि इतने वर्ष जेल में रह के अपराधी को, आरोपी को पश्चाताप का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया साहब, फिर छोड़ दीजिए। फिर तो जेल में रखने की जरूरत, 7 साल क्या 7 दिन की जेल देते, अब फिर पश्चाताप करता रहता हूँ। और बताता हूँ, जून 2021 में नागपुर हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला, इन्होंने एक आरोपी को ये कह के बरी कर दिया कि पीड़िता के साथ कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। मतलब ये देखिए कि ये हिमाकत है कि उसके अंदर जो जो दुष्कर्म है उसके अंदर भी एक वो निकाल रहे हैं लकुना कि कैसे छोड़ा जाए। उस केस में रिपोर्ट थी, द एक्यूज्ड हैड टेकन द 12-year-old girl, victim girl, to his house on some pretext and tried to remove her salwar and pressed her breasts. He then pressed her mouth when she started crying. अब ये कहना चाह रही हैं कि मैडम कि इसने उसको प्रेस तो किया, लेकिन उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। छोड़ दिया जी, उसको बरी कर दिया। उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को उन्होंने इसके जजमेंट को खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया बात कीजिए। मतलब एक केस में तो उन्होंने काम की बात की। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्या और क्या हो रखी है कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उसके अंदर ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एक गाना गाते हैं एक ही कोरस में, क्या कि सेक्स के लिए सहमति की आयु घटाए सरकार, उसके ऊपर विचार करे। क्या मतलब है यार? जो पॉक्सो एक्ट कहता है 16 साल की लड़की, उसके नीचे जो भी, चाहे कंसेंट है चाहे नहीं है, उसको वो रेप ट्रीट करते हैं। तो आप ये कहाँ से ले आई फिलॉसफी? अरे रेप तो 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्ची के भी हो रहे हैं। आप कितनी एज घटाना चाहते हो? ये नहीं बताते हम कितनी घटाएंगे हम, बस घटा दो। दिस इज सो फनी। मतलब ये है कि अगर
जब आयु घट जाएगी सहमति की, तो इस तरह तो आप उनको एक तरह से उनके रेप की खुली छूट देना चाह रहे हैं। क्यों? फिर कोर्ट में मुकदमा ये चलेगा कि जी बच्ची कहेगी मैंने तो कोई कंसेंट दी नहीं, और वो जो अपराधी होगा वो कहेगा नहीं कंसेंट दी थी इसने तो हाँ की थी। बस इस बात पे केस चलता रहेगा, और वो लड़की को वहाँ पर कोर्ट में ही उसको इस तरह से हैरेस किया जाएगा, वो तो टूट जाएगी बिल्कुल। ये इनकी सोच है, आपको बताऊँ मैं। तो ये जो हालात है इन लोगों ने बना रखे हैं, और इस तरह से अब जो ममता बनर्जी कहती फिर रही है कि जी फांसी की सज़ा होनी चाहिए रेप के केस में। फांसी की सज़ा तो पॉक्सो एक्ट के अंदर भी है, लेकिन तुम देते कहाँ हो? ऐसी सज़ा का प्रावधान किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या है, ये बताइए मेरे को ज़रा। अब देखिए जो डिमोलिशंस बुलडोज़र एक्शन के ऊपर केस लेके कौन गया? जमीयत उलमाए हिंद। इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे सुनता है गोली की तरह से फटाफट। और उनका वकील कौन था? दुष्यंत दवे, सबसे बड़ा सेकुलर एंटी हिंदू। फटाफट केस सुन लिया और सुन के ये अपना फरमान जारी कर दिया कि जी बुलडोजर एक्शन गलत है। और क्या क्या कहा आपको मैं बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ कि बुलडोजर एक्शन कहाँ कहाँ हुआ था। राजस्थान में उदयपुर में एक मुस्लिम नाबालिग बच्चे ने हिंदू नाबालिग बच्चे को चाकू से मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। आप देखिए कितनी हिम्मत है। ये शिक्षा इनको कहाँ से मिल रही है कि एक 10-12 साल के बच्चे ने बराबर के बच्चे को मार दिया। उसके परिवार का घर तोड़ा गया। और उसी दिन क्या हुआ, 3 मुस्लिम लड़कों ने ऑटो रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, चल रहे थे, साइड में चलते हुए एक स्कूटर में 2 हिंदू लड़के थे, उनको ठोक दिया चलते चलते। उसमें एक की मौत हो गई। ये हालत है। मध्य प्रदेश में एक करोड़पति कांग्रेस नेता शहजाद अली, वो हजारों मुस्लिम लोगों को लेके उसने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। आप ये देखिए ये कहाँ तक, मतलब कानून अपने हाथ में लेने की कहाँ तक बात होती है। सही क्या कारण था? कारण ये था कि किसी संत ने ये आरोप लगाया कि जी किसी संत के ऊपर आरोप लगा कि उसने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया है, और उसके लिए कानून अपने हाथ में ले लेंगे। एफआईआर करने गया, थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने लेके पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया तो क्या होगा उसका? उसको माला पहनाई जाएगी क्या? एक आदमी सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, बगावत कर रहा है, आप कहते हैं जिसका घर मत तोड़ो। घर तोड़ दिया गया उसका। फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में समाजवादी नेता मोहित खान 30 जुलाई को पकड़ा गया। क्यों? 2 महीने से एक नाबालिग ओबीसी लड़की का बलात्कार कर रहा था, गैंग रेप कर रहा था। उसका घर तोड़ा गया। छोटा मोटा आदमी नहीं था वो, बहुत रईस आदमी था। आलिशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसका, उसके पर बुलडोजर चला। कन्नौज में समाजवादी नेता, वो भी समाजवादी और वो भी मुस्लिम। ये आप देखिए सारे केसेस मुस्लिम के हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि नहीं है, या कोई साजिश चल रही है कि देश में अराजकता फैला दो। समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव, वो भी एक नाबालिग लड़की के रेप में पकड़ा गया। अब कल खबर थी उसके भाई को भी गिरफ्तार करने वाले हैं पुलिस वाले। उसके रिश्तेदारों के बुलडोजर चला क्योंकि वो भी शामिल थे उसके अंदर। अब देखिए तर्क ये दिया गया है कि जी घर और प्रॉपर्टी तोड़ने से परिवार के लोग सफ़र करते हैं, जिनका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं होता। कैसे लेना देना नहीं है? आप ये सोचिए, ये कोर्ट को सोचना चाहिए जो ऐसे प्रवचन देते हैं कि जो परिवार है वो भी तो उसकी काली कमाई पे मौज करते हैं। जब काली कमाई पे मौज करते हैं तो उसके कुकर्मों का जो फल मिलता है उसके अंदर भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। फिर
ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये क्या फिर तो ये कह दिया गया कि जी इसका तो कोई उसने लेना देना ही नहीं था अपराध के अंदर, और वैसे मौज करो। अरे उनके वो लोग वो परिवार से कटा रहता है ताकि कोई किसी को उसको उंगली ना उठा सके कोई, तभी तो अपराध करता है। वो फ्री है, घर से फ्री है, घर वाले कहते हैं हमें क्या मतलब है यार, तो हमें पैसा दिया जा बस, ये कारण है। मिलॉर्ड ने जमीयत की याचिका पे सुनकर ये ऐसी ऑब्जर्वेशन दे के अपराध करने वालों को, बलात्कार करने वालों को मोटिवेट किया है कि सज़ा तो वर्षों तक होगी नहीं, और भयंकर सज़ा हो गई, फांसी हो गई तो हम बचा लेंगे, हम सज़ा होने नहीं देंगे, ठीक है ना, हम सज़ा होने नहीं देंगे और घर हम तोड़ने नहीं देंगे। तो डिटेरेंट सारे ख़त्म हो गए। डिटेरेंट ख़त्म जब हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तो घर घर रेप होंगे, मौज कर रहे हैं, मौज करेंगे सब लोग, अराजकता ऐसे फैलती है। फिर कहते हैं जी हम दिशा निर्देश तय करेंगे कि घर किस हालत में तोड़ना चाहिए। ये भाई आप ये बताओ कि आप सरकार चलाने वाले कौन हो? कानून बनाना सरकार का काम है, संसद का काम है। आप कौन होते हो दिशा निर्देश बनाने वाले? यू आर नोबडी। आप इंटरफियर कर रहे हो सरकार के काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में, संसद के काम में। ये आपको अधिकार किसने दिया? ये चौधराट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देनी चाहिए, वरना आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है। यहाँ सरकार के ऊपर बांग्लादेश करने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बांग्लादेश हो जाएगा। वहाँ धक्के मार के निकाल दिया गया चीफ जस्टिस को। आपके साथ भी हो सकता है ये मत सोच, क्योंकि आप जब चल रहे हो उस तरह से तो क्या होगा, फिर पब्लिक एक दिन आक्रोश में आ जाएगी। भाई आप अपराधी को छोड़ोगे तो आक्रोश तो बढ़ेगा ना लोगों में। अभी शांति है, शांति से हिंदू बहु लोग हैं इसलिए चुप है। देख लो, एक मुस्लिम को अगर एफआईआर नहीं लिखी तो पुलिस स्टेशन पे हमला बोल दिया, कल को आपके फैसला समझ नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में हमला बोल देगा, वो क्या करोगे फिर? ये हो सकता है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है ये। आप ये कह देते हो कि जी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभलेगा भाई, जब आप खड़े हो गए उसके बुलडोजर रोकने के लिए? पुलिस वाले, सुरक्षा बल किन हालात में मॉब को कंट्रोल करते हैं, आपको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। आपको तो भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना चाहिए, कैसे कंट्रोल होगा? आप मॉब के सामने पुलिस वालों के, सुरक्षा बलों के साथ खड़े हुए। आप कश्मीर में आतंकियों की जब मुठभेड़ हो रही है तो आप आर्मी के साथ खड़े हुई है, सुरक्षा बलों के साथ खड़े हुई है, तब पता चलेगा आपको। ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गाल बजाना बहुत इजी होता है, ये कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। जमीयत ने क्या कहा, जमीयत उलमा हिंद ने क्या कहा, सुनिए आप। पिटीशन में कहा उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एनकरेजिंग बुलडोजर टू इंटीमिडेट the oppressed and marginalized communities, particularly Muslim minorities, particularly minorities, और वो मुसलमान ही है, वो उनके जो oppressed है मुसलमान ही है वो, who cannot defend themselves in the process of law। मतलब ये माइनॉरिटीज़ के लोग इतने संपन्न लोग हैं कि किसी की बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, उनके साथ दुष्कर्म करेंगे और कोर्ट में खुद विक्टिम बन के खड़े हो जाएंगे। पीड़िता गई भाड़ में, खुद अपने आप को विक्टिम बना खड़ा कर दिया। देख लो जमीयत ने उसको कि जी उनको तो आपने ऑपरेस क्लास को दबा रहे हो, आप कुचल रहे हो आप। मतलब ये हो गया, एक और आप समझ लीजिए इस चीज़, ये जो ऑपरेस क्लास है इसको दुष्कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जमीयत उलेमा हिंद ये कहना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को एक तरह से स्वीकार कर लिया, बुलडोजर एक्शन पे सवाल खड़े करके। मिलाड पीआर गवई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खुली कोर्ट में कह चुके हैं राहुल गांधी के केस में कि मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ। सुनने वाली बात है, ये हकीकत है। तो ये क्या मान लेना चाहिए हमें कि आप कांग्रेस के वोट बैंक को साधने के लिए
मोदी विरोध, हिंदू विरोध और देश विरोध के कांग्रेस के एजेंडा को पूरा करने में और अराजकता फैलाने में योगदान दे रहे हैं, यही माना जाएगा ना फिर तो। आपने किसी किसी को नहीं छोड़ा। आजकल तो ये हिसाब चल रहा है, एक डायलॉग पकड़ा हुआ है कि जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन, नहीं, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब बेल ही दे दो हर किसी को, जेल का मतलब ही नहीं है फिर तो। एक तरफ कह रहे हैं एंक्रोचमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि एंक्रोचमेंट गलत है, एंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। और जब अधिकारी से तोड़ने जाते हैं, एंक्रोचमेंट को रिमूव करने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जो जिनको उजाड़ रहे हो उनको पहले रहने की व्यवस्था करो, पुनर्वास करो उनका। मतलब ये है कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या इधर उधर से आए हुए हैं, उन्होंने रेलवेज की कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा है, रेलवे लाइंस पे। आप कहते हैं उनको तोड़ने के, उनको उठाने से पहले उनको जगह दो। मतलब आप घुसपैठ को, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैप्चर करना, इसको आप लीगलाइज कर रहे हो। इसका मतलब साफ ये हो गया, आप घुसपैठियों को खुली छूट दे रहे हो, आ जाओ देश के अंदर कब्जा करो, मौज करो, और घर बना के सरकार देगी आपको। अभी अकबर नगर लखनऊ में यही हुआ, 1300 फैमिलीज को घर दिए गए वहाँ पर। सारे शांति प्रिय लोग 80%, और कब से रह रहे थे, कब से कब्जा करके बैठे हुए थे। बस एक कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगा, इनको पुनर्वास कर दो जी इनका बस। तो प्रधानमंत्री आवास स्कीम जो है उसके अंदर उनको घर दे दिए गए। तो मतलब प्रधानमंत्री आवास स्कीम यही रह जाएगी इनके लिए फिर तो, पूरे देश में ऐसे ही बांटते रहेंगे बस। जो उनको जेन्युइन है उनको घर मिलेंगे नहीं। इनको देश से भगाना नहीं चाहते, उसके लिए 2017 से केस पेंडिंग पड़ा रोहिंग्यास का ना, उसको भगाएंगे नहीं, उसके ऑर्डर नहीं करेंगे। और जमीयत की उलेमा हिंद की पिटीशन तुरंत सुन लेंगे, खटाखट 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 फटाफट फटाफट, ये काम होता है। तो मेरा कहने का भाव ये है, और मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ। जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस जिम्मेदार हैं, अन्य हाई कोर्ट जिम्मेदार है महिलाओं पे बलात्कार बढ़ने के। उसका सबसे बड़ा कारण एक और ये भी है कि इन जजों की फैमिलीज प्रोटेक्टेड रहती हैं, इनकी फैमिलीज कभी अपराध का शिकार नहीं होती। आपने कभी सुना है किसी हाई कोर्ट के जज, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर कोई चोरी हुई हो, किसी बच्ची के साथ गड़बड़ की गई हो? मैं नहीं कहता होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों? ये लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा संवेदनहीन होते हैं। इन्हें जो अभी कहीं पे कुछ भी बलात्कार हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं होता। अपने लकीर के फकीर है, जैसे सोचते हैं वैसे। कानून क्या है? कानून इज इंटरप्रिटेशन। आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ है, इनकी तो अलग ही चलती है। बिल्कुल इनकी तो इंटरप्रिटेशन अलग ही चलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपराध के शिकार नहीं होते, इसलिए इनका इलाज भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लोग ये कहते हैं ना सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार क्या करेगी? इनके पास पावर ऐसी है, आप इन चीज़ों के लिए इनको इम्पीच नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस आपके पास सबूत मिल जाए कि इन्होंने पैसा खाया है। ये गलत चीज़ है। ये ऐसा जो जिस तरह से चल रही है सुप्रीम कोर्ट, ये उचित नहीं है। तो मेरे विचार आपको शायद अच्छे लगे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये मीलौट तक भी एक आवाज़ पहुँचे कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।